दीदी अपना म्यूट खोल लीजिए। जब हम भगवान की पावर से जुड़ते हैं, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, तब हम ताकतवर हो जाते हैं, शक्ति से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। जब हम देह से जुड़ते हैं तो शक्तिहीनता में आते हैं, कमजोरी दिखाई देती है, अभाव दिखाई देता है। जरूरत है उस जोड़ को सही करने की। कहाँ मन जा रहा है, क्या मन कर रहा है। हम बहुत समय संसार को ठीक करने में लगा देते हैं, बहुत कम समय भगवान के ध्यान में लगा पाते हैं। जरूरी क्या है, जिससे सब सलामत रहता है, वो है भगवान। जब भगवान में मन लगता है तो जगत बन जाता है, परमार्थ से व्यवहार बन जाता है। व्यवहार से परमार्थ नहीं बनता। व्यवहार से क्यों नहीं बनता परमार्थ? क्योंकि राग द्वेष पनपता है। व्यवहार से देह की जागृति पनपती है। व्यवहार से जगत सत्य भासता है। सत्य होता है तभी तो हम संसार के व्यवहार कर पाते। सत्य मान के जगत का व्यवहार जो करते हैं तो कर्म का दोष, कर्म का लेप लगता है, कर्म का प्रभाव पड़ता है। हमारे कर्म का हमारे ऊपर पड़ता है, दूसरे के कर्म का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है, दूसरे की भावना का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। क्योंकि हम जगत में व्यवहार कर रहे हैं, जगत के व्यवहार में अपने मन को ले जा रहे हैं। परमार्थ में मन भगवान से जुड़ता है, पर परमार्थ के कारण साधु द्वारा शरीर, संत जो शरीर को धारण करते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? भगवान की प्राप्ति, भगवान में लीनता, भगवान में समाहित होना, ब्रह्म में एकाकार, परमात्मा से वृत्तियों का जुड़ जाना, ये परमार्थ है। जगत से वृत्तियों का जुड़ जाना ये व्यवहार है। हम महत्व किस चीज को, किस बात को महत्व देते हैं? परमार्थ को महत्व देते हैं तो मन का झुकाव भगवान की तरफ होता है। क्रिया हम तब भी सब करते हैं, सारी क्रियाएं करते हुए भी ध्यान जो है वो परमार्थ में, भगवान में होता है। चित्त जहाँ होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो वहां से निर्मित होता है, निर्माण वहां से होता है। जहाँ नींव होती है ना, नींव से ही तो मीनार बनती है। नींव मजबूत नहीं होगी तो मीनार कैसे बनेगी? इसी तरह से ध्यान की जो नींव है, ध्यान का जो लक्ष्य है, ध्यान का जो स्रोत है, वो क्या है? वो भगवान है, वो गुरु है, वो ब्रह्म है। जब भगवान से जुड़ते हो तो क्रिया भगवान के लिए कितनी करते हो? सब तो अपने ही लिए करते हो, सब क्रिया करते हो, लेकिन ध्यान भगवान का होता है तो योग बन जाता है, पूजा बन जाता है। भगवान के लिए प्रसाद बनाते हो, भोग बनाते हो, सब क्रिया करते हो। दिनचर्या की क्रिया करते हो तो किसके लिए करते हो? निवृत्ति की क्रिया करते हो तो किसके लिए करते हो? स्व के लिए। लेकिन हासिल क्या करते हो? परमार्थ हासिल करते हो, भगवान हासिल करते हो। तो अच्छा वो है जो भी क्रिया की जाए वो परमार्थ के लिए की जाए, भगवान के लिए की जाए। भगवान के लिए क्रिया करने के लिए अवस्था को बदलने की आवश्यकता नहीं। जिस अवस्था में जहाँ जैसे रह रहे हो योग किया जा सकता है, क्योंकि योग वस्तु स्थिति परिस्थिति से नहीं, ध्यान धारणा और समाधि से होता है। योग के लिए भगवान का ध्यान होना चाहिए, योग के लिए भगवान में चित्त की स्थिति होनी चाहिए, योग के लिए मन की दौड़ को शांत होना चाहिए। ये योग की अवस्था है। इसके लिए बाहरी कोई भी प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आंतरिक बात है। दो अलग अलग विषय है, दो अलग अलग बातें हैं। योग और जगत बिल्कुल अलग है। मिला हुआ एक जैसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि एक ही तो है, क्रिया एक ही तो की जा रही है,
बाहरी क्रियाओं में तो कोई भेद नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा भेद है वो लगाव का भेद है। जो सबसे बड़ी उद्देश्य की प्राप्ति है वो लगाव से होती है। जैसी रही जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्न तैसी। एक भगवान की मूरत है, अलग अलग भाव से सबको भगवान अलग अलग दिखाई देते हैं। तो भगवान तो अलग नहीं है, भगवान तो एक ही है, लेकिन भावना जैसी होती है वैसा भगवान का दर्शन होता है। जरूरत है उस भाव के निर्माण की। उस भाव का निर्माण गुरु की संगत से होता है, गुरु की कृपा से होता है, गुरु की नजर से होता है। हम अपने अंदर के भाव को परिमार्जित कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको गुरु की नजर चाहिए, हमको वो ध्यान चाहिए जो किसी भी स्थिति में भंग ना हो। हमको वो अवस्था चाहिए जिससे हमारा लक्ष्य धूमिल ना हो, लक्ष्य उज्जवल हो। जो वो क्रिया करेंगे जिससे हम परमार्थ की तरफ आगे बढ़ सकें, जिससे हम भगवान में मन लगा सकें, जिससे हमारा मन रम सके। ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसी कोई भी स्थिति जो हमारे ध्यान को भंग करती है, हम नहीं करेंगे। बोला जो बाहरी संग छूटता है जगत से के जो बाहरी वो है आडंबर छूटते हैं। कैसे? कि उसमें ध्यान नहीं लगता है, मन जुड़ता नहीं भगवान में, इसलिए वो सब छूटता जाता है। जिससे मन भगवान में लगता है, जिससे मन भगवान में जुड़ता है, वो क्रिया में बाधा नहीं होती है, वो क्रिया करने में दिक्कत नहीं होती है, क्रिया भी हो जाती है और भगवान भी मिल जाता है। भगवान ने कर्म छोड़ो नहीं कहा, भगवान ने आसक्ति छोड़ो कहा, भगवान ने मोह छोड़ो कहा, प्रेम करो ये कहा, मोह न करो। मोह में बंधन होता है, मोह में बांध लेना चाहता है। न बंधो न बांधो, न कहीं बंधो और न किसी को बांधो। तुम भी मुक्त रहो, दूसरा भी मुक्त रहे। पंख दिए भगवान ने उड़ने के लिए, मन दिया भगवान ने भगवान में लगाने के लिए। आराम से लगाओ भगवान में, खुला आसमान है, खुला है, आराम से भगवान का अनुभव करो। चहचहाट कब आती है? खुशी कब आती है? जब निर्लेप होता है, जब किसी हर चेहरा खिला हुआ है, हर चेहरे पे मुस्कान है, हर चेहरे में आनंद है। हर कोई सुबह उठा खुले हुए फूल की, अभी हम देख रहे थे, हर चेहरा खिला हुआ था, हर एक के अंदर भगवान झांक रहा था। कोई कुछ भी नहीं था, कोई ख्याल नहीं था, कोई विचार नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सब फ्रेश थे। काहे से फ्रेश थे? क्या किया था जो फ्रेशनेस आ गई थी? कौन से ब्यूटी पार्लर कोई गया था, सवेरे उठ के थोड़ा सा अपना निवृत्ति का काम किया और बैठ गए सत्संग में, बाहरी कुछ नहीं किया। लेकिन जो फ्रेशनेस है वो कहाँ से आती है? जो आभा है वो कहाँ से आती? सूर्य निकला, किरणें आ गई तो रोशनी और जो उसका जो ताप था, तेज था, वो दोनों निकल आया। भगवान से जुड़ा, सत्संग में बैठा, सत्संग में आया तो हर सुख दुख थकान सब भूल गई, आनंद आ गया, क्योंकि भगवान का भजन करने बैठा हूँ, भगवान के लिए उपस्थित हूँ, भगवान के लिए आया हूँ। ये उल्लास था, ये खुशी थी, ये जोश था जिसने सबसे हटा के भगवान से जोड़ दिया। कैसी कृपा है भगवान की! इसी के लिए जंगल में लोग कितनी तपस्या करते हैं, मीलों दौड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अपने साधन जुटाते हैं। भजन बहुत पीछे रह जाता है, हमारा भजन पहले हो जाता है, क्योंकि साधन जुटाने नहीं पड़ते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता है, भगवान से जुड़ना पड़ता है। बस जुड़ने के लिए भगवान ने जो दिया है, जो स्थिति दिया है, वो बहुत अच्छी दिया है। उस स्थिति में मन को भगवान में लगा दो, अभ्यास ये करो, कोशिश ये करो कि हमारा मन रमने लगे, मन को रुचि आने लगे, मन को इंटरेस्ट आने लगे। जब मन को नींद अच्छा लगेगा ना,
तो फिर अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उठने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान खुद जगा देगा, भगवान खुद करा देगा। एक भगवान का काम ही तो है जो भगवान खुद करा देता है, करना नहीं पड़ता है, करने का बोझ नहीं होता है, करने की चिंता नहीं होती है, भगवान करा देता है, भगवान की कृपा से हो जाता है। जो सरलता से होता है, जो सहज में होता है, वही तो योग होता है। सहज योग बोला ना, प्रयास नहीं करना पड़ता है। जुड़ने के लिए, योग के लिए कौन सा दंड बेलना पड़ता है, कौन सी बाहरी ऐसी क्रिया करनी पड़ती है जो कठिन होती है। अंदर में जाने के लिए कौन सी कठिनाई है, भगवान से जुड़ने के लिए कौन सी परेशानी है। कोई परेशानी नहीं है, खाली परेशानियों से मुक्ति चाहिए, चिंता से मुक्ति चाहिए। कोई चिंता न करो, मेरी चिंता हरि करे, मम चिंते क्या हो। अरे जो भगवान पर आश्रित हो जाता है, जो भगवान से मन लगा लेता है, जो भगवान से प्रीत जोड़ लेता है, उसकी पालना तो भगवान बच्चे की तरह करता है। बच्चे के लिए हर व्यवस्था करता है, मांगता थोड़ी है बच्चा, उसकी जरूरत होती है तो माँ जानती है, इसको दे देती है। तो भगवान से जुड़ने के लिए सब योग को बड़ा कठिन मान के पीछे छोड़ दिए, भगवान ने योग को आगे कर दिया। बोला योग के बिना तो जीवन नहीं चलता है, आनंद के बिना कैसे जियोगे। आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, आनंद तुम्हारा अधिकार है, आनंद में रहना तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। आनंद बाहर से नहीं, अंदर से लेने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करो, शांत करो मन को, स्थिर करो मन को, आनंद की तार मिलने लगेगी। आनंद अनुपलब्ध नहीं है, जिसे बोला हिडन है, छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर पर्दा हट जाए तो सब कुछ दिखने लगता है। इसी तरह से भगवान और भगवान का स्वरूप जो है हमारी अज्ञानता के कारण छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता, दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो भगवान को देखने के लिए अपनी आंख के पर्दे को हटाने की आवश्यकता है। मैं जो ये नाम रूपात्मक जगत में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता हूँ, इससे अपने आप को अंतर्मुख करना है। मेरे कर्म धर्म ड्यूटीज भगवान कभी छोड़ने को नहीं कहते थे सब कर्म करो, अपना धर्म करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन भगवान को भूल के नहीं, भगवान को आगे रख के। पहले भगवान हो, पीछे तुम हो, उसके बाद तुम्हारी ड्यूटीज हो, सब करो। कभी मना नहीं किया, कर्म के लिए नहीं मना करते थे। हाँ, भगवान भूल के कोई कर्म करते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, कर्म करके राग द्वेष में फंसते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कर्म करना उनको कभी खराब नहीं लगा। कभी नहीं कहा कि कर्म करो, कभी नहीं कहा कि परिस्थिति को बदल लो, कहा कि मन को मोड़ लो, मन को मोड़ लो। बाहर शोर है तो अंदर चले आओ, अंदर मन भगवान में लगा दो, तो जो शोर है वो तुमको सुनाई नहीं देगा। अपने अंदर में धुन को सुनने लगो, अपने अंदर के तार को सुनने लगो, अपने अंदर की आवाज को सुनने लगो। बाहर की आवाज परेशान नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं परेशान करेगी, क्योंकि जो मन सुनता है वो मन रम गया भगवान में। जो मन दौड़ता था वो मन विश्राम में आ गया। जो मन परेशान करता था, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, मस्ती का प्याला पी के मस्त हो गया। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, बोला मन जब मस्त हो गया तो फिर कुछ बोलता नहीं, ये चाहिए ये चाहिए। मन को जब असली रस आ गया तो स्वाद में भटकता नहीं है, जो मिल जाता है, जिसके लिए जहर भी अमृत हो जाता है। विराज ने का मन भगवान में रम गया ना, तो वो
उसने जहर नहीं पिया था, उसने तो अमृत पिया था। भगवान ने उसको कहा गया कि भगवान ने भेजा है, पी लो। तो अब भगवान ने भेजा है तो भगवान जहर थोड़ा ना भेजेगा। भगवान ने दिया है, भगवान का प्रसाद है, तो नुकसान कैसे करेगा? नहीं करेगा। उसने पी लिया तो था तो जहर, लेकिन उसको मार नहीं सका, क्योंकि वो भगवान ने भेजा था, तो उसके लिए अमृत हो गया। बताओ। तो जो भगवान से जुड़ जाता है मन, जो भगवान में लग जाता है मन, वो संसार की हर विपरीतता को सह लेता। विपरीतता उसके ऊपर विपरीत बन के नहीं आती है, उसके लिए वो साधक बन जाती है। बोला जो तुमको काटा हुए ताई हुए तो फूल, तुमको फूल तो फूल है, वाको है त्रिशूल। दूसरा जो त्रिशूल काटा हो रहा है, उसके लिए त्रिशूल भगवान पैदा करेंगे, लेकिन तुम फूल को अच्छी भावना रखो, भगवान से जुड़ी हुई भावना रखो, भगवान में लगा हुआ मन रखो, भगवान से में समाहित मन रखो, भगवान न भूले। घड़ी कबीर ने नहीं कहा कि दूसरा भगवान नहीं भजेगा तो उसको गोली मार देंगे। कबीर ने कहा मैं अगर भगवान नहीं भजूंगा तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, अपने लिए कहा। तो ध्यान, धारणा, समाधि जो कुछ भी है वो अपने मन को बनाने के लिए, अपने मन को मोड़ने के लिए, दूसरा नहीं है। दूसरा तो बना ही नहीं है। दूसरा करे या न करे ये तुम जानो, तुम्हारी प्रकृति तुम्हारी प्रवृत्ति जाने। तुम भगवान देखो या तुम भूत देखो, ये तुम्हारी प्रकृति जाने, लेकिन हम भगवान देखें, ये हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति होनी चाहिए। हमारा लगाव और अलगाव होना चाहिए। देखे तो भगवान देखे, नहीं तो कुछ न देखे, अंदर में उतर जाओ। अगर भगवान नहीं देख पाते तो आंख बंद करो। भगवान कहते थे कि पर दर्शन नहीं करो, पर निंदा नहीं करो। तो क्या करो? पर को हटाओ नहीं, अपनी आंख को मोड़ लो, अपने मन को समाधि में ले आओ, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। मन के अंदर में राग द्वेष मत पालो। अगर नाव में छेद हो जाएगा तो नाव डूब जाएगी। अगर मन में राग द्वेष का छेद आ जाएगा तो भगवान नहीं पा पाओगे। इसलिए मन को राग द्वेष से परे करो, मन को राग द्वेष से अलग करो। उसके लिए क्या करो? मन को भगवान में लगा दो। कितना सरल उपाय है, इतनी सरल कोशिश है कि करना क्या है। हम कहते ये छूट जाए, ये हट जाए, ये खराब है, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, परिस्थिति में अपने मन को आश्रित कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि मन को भगवान में लगा दो, सब माफिक हो जाएगा। जब जहर अमृत हो सकता है तो बेमाफिक और क्या बचा? सूली जब काटा बच सकता है तो बेमाफिक अब क्या बचा? जब पहाड़ जो है वो रास्ता दे सकता है तो बेमाफिक क्या बचा? जब नदी पर चल के जाने की कला सिफत मिल सकती है तो बेमाफिक क्या बचा? हर विपरीत परिस्थिति जब भगवान के रास्ते में सीधी हो सकती है तो विपरीतता का कोई महत्व रह गया? विपरीत कोई अपना वजूद बना पाया जिसका मन भगवान में लग गया? उसके लिए कोई उल्टा है ही नहीं, कोई विपरीत है ही नहीं, सब अपना है, सब भगवान है ही भगवान। भगवान ने तो कहा मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी जोत सब घट पर घट हुई। भगवान ने तो ये ज्ञान दिया था हमको कि मैं सब जगह हूँ। हम क्यों खंडन मंडन देखते हैं? हम क्यों अपना पराया देखते हैं? हम दर्शन में दोष है, तेरी दृष्टि में दोष है, तेरी समझ में दोष है, तेरी बुद्धि दूसरा देख रही है, तो अपनी बुद्धि को लेके शंका का निवारण करो, अपनी बुद्धि को भगवान में लगा दो, भगवान के चरणों में लगा दो। कुछ ना दिखाई दे, खुद भी ना देखो, देखो अपने आप को भी देख के ढूंढ ना पाओ कि मैं कहाँ हूँ। भजन में आओ तो जैसे चप्पलें खो जाती है वैसे हमारा अपना आप खो जाए। सत्संग में आते हैं, भजन में बैठते हैं, आके वहां ढूंढते तो चप्पल ढूंढते, कहाँ गई, मेरी कहाँ खो गई, चली गई, दिखती नहीं है, ढूंढा जाता। ऐसे ही भगवान में आ जाओ तो अपनी मैं को फिर बाद में खोजना लगाना कि मेरी मैं कहाँ गई, मिलेगी नहीं।
दिखेगी नहीं, समाहित हो जाएगी भगवान में, भगवान में समाहित हो जाएगी, भगवान में लग जाएगी। ऐसी सिफत भगवान की है, ऐसा भजन का असर है, ऐसे भगवान की कृपा है कि आनंद में वह भूल जाता है। ये कहने की बात, मजाक की बात नहीं कर रहे, ये अनुभव की बात कर रहे हैं, ये हकीकत की बात कर रहे हैं कि एक भगवान ही है जिसमें अपने आप को मैं डुबा सकता हूँ, जिसमें मैं खो सकता हूँ, जिसमें मेरी मैं भूल सकता हूँ, जिसमें मैं मेरा छोड़ सकता, मैं को भी छोड़ सकता हूँ, मेरे को भी छोड़ सकता हूँ। जैसे बच्चे जब नानी के घर जाते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ कुछ चिंता नहीं करनी, नानी घर आए। भगवान का घर भी नानी के घर जैसा है। भगवान से जब पास पहुंचो तो फिर ना अपनी चिंता रहती है, ना अपनों की चिंता रहती है। भगवान सबकी पालना करते हैं, सबको पालते हैं, सब बहुत आराम से सुख से रहते हैं। भगवान के पास आने के बाद फिर कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है, कोई विचार नहीं करना पड़ता है, कोई ख्याल नहीं करना पड़ता है, बहुत बहुत आराम होता है। निश्चिंती ही सबसे बड़ा आराम है। जो बेख्याली है, जो खुमारी है, जो निश्चिंती है, ये कुछ भी करके नहीं मिलती है। साधन जुटाओ, निश्चिंती नहीं मिलती और चिंता बढ़ जाती है। भगवान में मन लगाओ तो निश्चिंती आ जाती है, चिंता ही नहीं करनी पड़ती है। भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, फिर क्या करेंगे सोच थोड़ी पाता है। हमें क्या करना है हमें नहीं पता होता। हमारे सत्संग में कौन से विषय पर ज्ञान चलेगा हम नहीं जानते। भगवान करा देता है, भगवान जना देता है, भगवान खुद मालिक है। सब बुद्धि का अधिष्ठाता कौन है? भगवान है। वाणी का अधिष्ठाता कौन है? भगवान है। हृदय का अधिष्ठाता कौन है? भगवान है। हृदय में भगवान बैठा है, वाणी में भगवान बैठा है, बुद्धि में भगवान बैठा है। आवाज किसकी निकलेगी? भगवान की निकलेगी ना। जो भगवान चाहेगा वो भगवान करा देगा। हम तो जरिया, हम तो उस आनंद को, हम आनंद को लेते हैं। वो भगवान से, भजन से, भाव से जो आनंद मिलता है, उस रस का आस्वादन करते हैं, तभी तो उसमें भीग पाते हैं, तभी तो उससे नशा होता है। अगर बोतल में बोला, अगर नशा बोतल में होता तो बोतल झूमती, लेकिन जब नशा उस शराब में है तो जो पीने वाला है वो सब झूमता है। जो पीने वाला, जो पिलाने वाला, वो भी झूमता है। उसके नशे में तो हम सब झूमते हैं। भगवान की प्रीत, भगवान का ज्ञान, भगवान का ध्यान, भगवान का स्वरूप सब आनंद देने वाला है, सब मस्ती देने वाला है। मस्ती आ जाती है, आनंद आ जाता है, क्योंकि भगवान बांट रहा है, जो रस दे रहा है उस रस को पी रहा है। रस से भरपूर है भगवान, रस का स्रोत है भगवान। उस रस में अंदर बाहर से भीग जाओ, उस रस में डूब जाओ। इस जो सत्संग है, इस माध्यम से हम सब भगवान से जुड़ जाते हैं। कृपा भगवान की है। भगवान अपने स्वरूप का, अपने विग्रह का दर्शन कराता है। दर्शन से सब शांत हो जाता है, आनंद भर जाता है। बाहर का मौन जो है वो इच्छा से भंग हो जाता है, लेकिन जो अंदर का मौन है, जो भगवान से मिला हुआ मौन है, वो कृपा से स्थायी होता है। दौड़ नहीं होती मन की, शांत होता है। क्रिया करते समय ऐसा लगता है कि दौड़ रहा है, कर रहा है, लेकिन करते हुए भी वो अंदर से मन शांत होता है। कर्म का लेप तभी नहीं लगता है
क्योंकि शांत मन से करता है। मन की हलचल कर्म बनाती है। अब हलचल शांत हो जाए तो कैसे भी उसमें हो कर्म का लेप नहीं लगता है, योग हो जाता है। गृहस्थ में संन्यास हो जाता है। संन्यास के लिए अलग आश्रम बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, न करने की जरूरत है। भगवान से जुड़ने की जरूरत है, अकर्ता भाव की जरूरत है। भगवान अपने आप का रास्ता खुद देते हैं। हम नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया, हमारा तो रास्ता भगवान ने बनाया। भगवान से मिलने का रास्ता भगवान समय समय पर बनाते गए, परिस्थितियां बदलती गई, भगवान ने रास्ता अपना रास्ता देते गए। हम लेने में सक्षम नहीं थे, भगवान देने में सक्षम था। आज भी दिया, आगे भी देगा, अभी भी दे रहा है, वही कर रहा है। हम नहीं जानते हम कैसे करेंगे, हम नहीं कर पाते, हमारी शक्ति नहीं है, भगवान करा देता है। जैसा कृपालु भगवान है, प्रेम वाला भगवान है, प्रेम करता है। हम प्रेम की रीत को निभा पाए, ये बड़ी बात है। हम मन को एकाग्र करके भगवान में लगा पाए, ये बड़ी बात है। बस ये करना चाहिए आपको, बाकी तो सब भगवान कर देता है। भगवान जो करता है उसमें मजा लेते हैं हम तो बैठ के, उसे आनंद में भरपूर रहते हैं, आनंद से तृप्त रहते हैं। भगवान का आनंद जो है वो मेरा कोई नहीं ले सकता। सब कुछ ले सकते हो, सब छोड़ के चले जाएंगे, जब जाएंगे दुनिया से तो कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन आनंद अपने साथ ले जाएंगे। जो आनंद है वो मेरे साथ रहेगा, मेरा आनंद मेरे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ आंतरिक आनंद है, परिस्थिति जन्य नहीं है। परिस्थिति जन्य उसको, इंद्र को तकलीफ होती थी कि कोई उसका सिंहासन ले लेगा, भक्त को हमको तो वो भी चिंता नहीं होती है। बाहरी कुर्सी ले, जिसको चाहिए ले लो, बाहरी चाहिए ही नहीं, हमको तो भगवान चाहिए, आनंद चाहिए भगवान का। वो भगवान में जो डूबा हुआ जो आनंद है, हमको सिर्फ वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो जीवन पर्यंत मिलेगा, मृत्यु पर्यंत मिलेगा, हमेशा मिलेगा, वो हमसे कोई नहीं ले सकता है। वही मेरा धन भी वही है, मेरी उपलब्धि भी वही है। हमने तो यही जीवन में भगवान से मिलने वाला आनंद ये हासिल किया। बाहरी कोई चीज ऐसी नहीं बना पाए, बाहरी कुछ ऐसा नहीं कर पाए, समय नहीं मिला, साधन नहीं हुआ, कर नहीं पाए, कुछ भी कर नहीं पाते थे तो कुछ कर भी नहीं पाए। लेकिन भगवान ने जो किया वो तृप्त कर दिया, भगवान ने जो दिया आनंद से भरपूर कर दिया। वो आनंद हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा। कृपा भगवान की हमेशा मिलेगी। अब भगवान का प्यार ऐसा थोड़ी है कि अभी मिल रहा है, अभी नहीं। हमारा मन भगवान में लगा रहे, बस कृपा चाहते हैं भगवान। कोई भी ऐसी माया ना हो जो भगवान से वृत्ति हटे, भगवान में वृत्ति जुड़ी रहे, बस तो भगवान नहीं छूटेगा। अंदर में है तुम्हारे, कौन ले सकता है। जिसको कुछ कहना हो कहो, हम तो कह चुके, आराम में आ गए। दीदी ये कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि भगवान जो है सब कुछ करता है, फिर भी मन में कभी कभी ऐसा होता है कि विकार क्यों आते हैं, और हम उनको चेहरा दिखाओ पहले जी, विकार वाला चेहरा देखना चाहते हैं। जिस चेहरे में विकार आ रहा है वो चेहरा दिखाओ। नहीं दीदी, हमेशा नहीं आता है, जैसे कभी कभी आ जाते हैं। अभी हम देख नहीं पा रहे ना तुमको, अपना चेहरा दिखाओ पहले। अच्छा ठीक है दीदी, अपने आप को तो दिखाओ, हम देखे तो किस हद तक भगवान अंदर गया है, दिखाई तो दे हमको। दीदी चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। चेहरे में कहीं तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है आपको। हाँ
है चारों तरफ से, जो जो चेहरा है जो दिख रहा है वो तो रसगुल्ले जैसा दिख रहा है, अच्छा अच्छा वाला दिख रहा है, रस से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहाँ मन है, कहाँ कहाँ आनंद गया तुम्हारा, बताओ तो। खाली चिंता बुद्धि का विषय है कि मिला कि नहीं मिला, बुद्धि सोच रही है कि नहीं पाया, पाया हुआ है और समझ रहा है कि नहीं मिला है। तो जो मिला है उस पर भरोसा तो करो, गुरु के वचन पर भरोसा करो कि मैं सब जगह हूँ। तो जो सब जगह है तो तुम्हारे अंदर भी तो है ना, उजाला है, बल्ब जल रहा है, बल्ब का है मैं नहीं जल रहा हूँ, तभी तुमने कहा भाई चेहरा दिखाओ पहले देखे तो है ना। और ज्ञान सब ज्ञान री, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। तो अभी तो गोला तोप का लगा है तो मैदान हो गया है। तो अभी जो आनंद मिल रहा है उस आनंद के रसास्वादन में भीगने की चेष्टा करो। रसगुल्ले में रस गया दिखाई दे रहा है, अभी कह रहे हो कि कुछ कुछ पहाड़ विस्तार रस से भीगा नहीं है, तो उसको और भी है ना। जो रस है परमात्मा का, जो रस है भगवान का, जो प्रेम का रस है, उस रस में और भीग जाओ। तो जो शक है, जो शिकवा है, जो शंका है, चली जाएगी। भगवान का ज्ञान सुनते थे, समस्याएं नहीं बता पाते थे, समस्याएं समाधान सब हो जाती थी, कहना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो प्रीत ऐसी थी, जब जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते थे। लेकिन ऐसा थोड़ी था कि कोई समस्या रुक जाती थी या कोई काम नहीं होता था या कोई परेशानी बनी रहती थी, सब गायब हो जाती थी। कहने की तो उसको जरूरत पड़ती है जो सुनता नहीं, जो सब जानी जाननहार है, जो अंतर्यामी बन के तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, वो तुम्हारी हर स्थिति परिस्थिति को जानता है, वो तुम्हारी अच्छाई भी जानता है, वो तुम्हारी कमियां भी जानता है, वो दूर करेगा, उसका काम है। हमारा काम है कि हम अभी जो हमें आनंद मिल रहा है उस रस में हम डूब जाए, अभी का मजा लो, अभी का आनंद लो। आगे भगवान बढ़ाएंगे उसी को, उसको बढ़ाने का काम तो भगवान करेंगे ना। जिन्होंने इतना दिया आगे भी देंगे, तृप्ति देंगे, वही सब पूरा करेंगे, वही उन्हीं के हाथ में है। हमारे छोटे छोटे हाथ हैं, छोटी छोटी साधन है, छोटे छोटे सीमित है, हम शक्तियां सीमित है, साधन सीमित है, बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत कुछ संसार का बहुत कर लो तो भी पूरा नहीं होता। भगवान कहते थे मिट्टी की दीवार है, पानी डालोगे तो मिट्टी ही झड़ेगी, ऐसे ही संसार है, कभी पूरा नहीं पड़ता है, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। लेकिन जो तृप्ति है, आनंद है, वो संसार से नहीं भगवान से आता है। ये भगवान ने कि जो तुम्हें आनंद मिलेगा वो संसार की संपूर्णता में नहीं मिलेगा, तुम्हारे मन के भगवान में पूर्णता से लगने में मिलेगा। मन भगवान को टच करेगा तो आनंद आएगा, रस में रसगुल्ला भीगेगा तो चाशनी से भरपूर हो जाएगा, है ना। तो जिस तरफ क्रिया करनी है, जिस तरफ मन को मोड़ना है भगवान की तरफ, बस उस आनंद में भीग जाओ। जगत तो अभी नींद आने के लिए विचार से शांत होना जरूरी है। मन की दौड़ हो रही हो, विचार कर रहा हो तो साधारण सी नींद भी नहीं आती, कहाँ आती है, नींद नहीं आती है, दिक्कत होती है। तो विचार शांत हो, वो उपाय करना चाहिए कि हमें नींद आ जाए, है ना। ऐसे ही आराम के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए मन का भगवान से जुड़ना जरूरी है। न वस्तु में जाओ, न परिस्थिति में जाओ, बस जो अभी आनंद रस भगवान का मिल रहा है उस रस में डूबने की चेष्टा करो। वो रस वो ताकत देगा कि जगत की हर स्थिति में रह सकोगे, हर स्थिति तुमको बेमाफिक नहीं लगेगी, तुम्हारा मन का आनंद नहीं जाएगा, क्योंकि ये आनंद बहुत कीमती है, ये रस बहुत कीमती है जो मिल रहा है ना, कृपा से अनायास मिल रहा है, इसकी कीमत इसकी समझ में नहीं आती, बहुत कीमती है। ये पल, ये समय हमारे जीवन का सार्थक समय है, इसका सदुपयोग एक एक पल का करना चाहिए। हर पल बोला मुझे भगवान कभी न भूले, और भजन में तो बिल्कुल न भूले। जब भजन करने बैठू तो भगवान हमेशा दिखता रहे, भगवान में मन हमेशा लगता रहे, ये प्रार्थना
हम तो करते हैं, हम समझते हैं, हम सब यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, जब भजन में बैठूं तो तन मन प्राण सब भगवान में ही लग जाए। जब मैं कोई काम करता हूँ, हम कोई भी काम करते हैं तो हम बहुत मन से काम करते हैं, क्योंकि भटकता नहीं है, मन शांत होता है, जहाँ लगता है पूरा पूरा लगता है तो काम अच्छा हो जाता है। हम अच्छा काम चाहते हैं तो मन की एकाग्रता बहुत जरूरी। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जब मन एकाग्र होकर कैच करता है तो ताकत में आता है, एकाग्रता सीखता है ना। जब एकाग्रता सीखता है, भजन में एकाग्र होगा तो कर्म में भी एकाग्र होगा, जगत में भी अपनी पूरा उससे अपनी पूरी ताकत से काम को करेगा। काम में सफलता कैसे नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। जो भी काम करोगे उस काम में सफलता तभी मिलेगी जब एकाग्रता से करोगे। सीखोगे कहाँ? गुरु के पास आके सीखोगे, सत्संग में आके सीखोगे। सत्संग में आओगे तो मन अपना एकाग्र करना सीखोगे। जब यहाँ सीखोगे तो ताकत पाओगे तो बाहर जाके भी कर पाओगे, है ना। जो गुरु से सीखते हैं वही तो हम बाहर करते हैं जाके। तो इसलिए पहले एकाग्रता से बैठना, एकाग्रता से सुनना, एकाग्रता से उस रस को पीना। और क्या करना, वो जो रस है, जो आनंद है, वो मेरा बिखरे नहीं, आनंद मेरा जाए नहीं। मैं इतना एकाग्र हो जाऊं भगवान में कि वो रस मेरे अंदर में उतरने लगे, इधर उधर ना गिरे, क्योंकि बहुत कीमती रस है। हमारी असावधानी से बिखर जाता है, हमारी असावधानी से हमारे अंदर नहीं जा पाता है। हम इतने एकाग्र होकर उस भजन को करें, भगवान को करें, इतना ध्यान एकाग्रता से हो भगवान का कि वो रस हमारे अंदर में उतर जाए। रस के साथ साथ भगवान भी हमारे अंदर में उतर जाता है, क्योंकि भगवान वो रस ही तो भगवान है। भगवान सारे जगत का सार क्या है? सार क्या है? रस। फल का सार क्या है? रस, है ना। भजन का सार क्या है? रस, आनंद। वो आनंद क्या है? वो वही तो भगवान है। तो जब वो रस हमारे अंदर जाएगा तो भगवान अंदर में जाएगा, तो फैलेगा क्या? भगवान का रस। बर्तन में कोई चीज डालते हो तो पूरे बर्तन में फैल जाती है। अभी रस की कोई चीज बर्तन में डालो, थाली में, परात में, किसी भी चीज में कोई चीज डालो तो चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा, वो पूरे में बिखर जाएगी, पूरे में फैल जाएगी। भगवान का रस, आनंद का एक बूंद, बोला एक बूंद ब्रह्म ज्ञान का मस्त करे दिन रात। कैसे दिन रात मस्त करता है? क्योंकि वो फैल जाता गया तो बूंद, लेकिन बूंद ऐसा फैल गया कि उसने पूरा हमारा अस्तित्व को स्नेह कर दिया, पूरे अस्तित्व में वो रस छा गया। जब वो रस छा गया तो हम तो आनंद से विभोर हो गए। वो मेरे लिए एक बूंद भरी परात से भी बड़ा हो गया। हमारी परात कितनी बड़ी है, हमारी जरूरतें कितनी बड़ी, उससे बड़ा वो बूंद है। वो रस जो है वो बूंद। मन कहेगा अरे हमें तो बूंद मिला, हमें तो थोड़ा सा मिला, हमारा तो पता नहीं चला कहाँ चला गया, लेकिन उसने हमारी पूरी प्यास को बुझा दिया। उस रस ने पूरा हमारे व्यक्तित्व पर छा गया। ऐसा साथ था भगवान का, ऐसी कृपा थी भगवान की, जो हमारे वजूद पर हावी हो गया। हमारा वजूद नहीं रह गया, हमारा मैं नहीं रह गया, तो हम तो आनंद से भर गए, आनंद से भर गए। बस वही आनंद हमेशा चाहते हैं, जो मिलने का, जो सत्संग का, जो भजन का आनंद है हमेशा बना रहे, ये चाहते हैं। उसका जो भीगापन है, उसका जो रस का जो चिपक है वो हमेशा बनी रहे। चाशनी जैसे चिपकती है ना, ऐसे ही भगवान का रस भी हमारे अंदर में वो आकर्षण वो पैदा कर दे कि वो हमेशा बना रहे। इसके लिए बस अभी के आनंद को और अधिकता से लो। भरा हुआ है, खाली नहीं है। हर घट में भगवान भरा हुआ है, हर जगह भगवान है। फील नहीं करता है, महसूस नहीं करता है, इसीलिए कहता है नहीं मिला, कम है, भरा है। हमें तो भरा दिखाई दे रहा है, तुमको खाली दिख रहा है, हमें तो लबालब भरा हुआ भगवान दिखाई दे रहा है। भगवान भरपूरता से दिख रहा है, बस ये और बरकरार रहे
हमेशा रहे ये कामना करते हैं। ये अभी जो आनंद आ रहा है ये हमेशा बना रहे। खाली विचार नहीं है, अभी विचार कोई भी नहीं, खाली है। खाली है तभी तो भगवान दिख रहा है, बल्ब जल रहा है, कनेक्शन हो गया है। तो रोशनी का आनंद लो। जो रोशनी हो गई है उस रोशनी में स्निग्ध हो जाओ, भीग जाओ, भरपूरता में आ जाओ, भर जाओ आनंद से। समझ तृप्ति हुई? अच्छा लगा? बताओ। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा भाभी, बहुत अच्छा लगा। जय भगवान। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके अच्छा नहीं है, आवाज फर्क हो गई, राग फर्क कर दिया आपने। हमारी राग कोई गाइए, दूसरा गाइए। राग फर्क हो गई। गुड़िया गाओ, गुरुजी वाली राग गाओ जो गुरुजी गाते थे। एक लाइन गा दीजिए तो फिर गाएं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। नहीं, ये नहीं है। हम लोग सूरज पर मेरी अपनी नहीं, ये भी नहीं है। ये नहीं है। ये हम बता रहे हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये हाँ, गाइए। अगर लहरें ये झांगोर बुद बुद कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। ये सागर और लहरें ये झांगोर बुद बुद कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद, ये आनंद मेरा। अरे मैं हूँ आनंद, ये आनंद मेरा। मस्ती मस्ती पिया कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद, ये आनंद मेरा। मस्ती मस्ती पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरी, लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरी। सिवा एक मेरे कहीं कुछ नहीं है।
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। भरम ये दुई का जो मुझको हुआ था, भरम ये दुई का जो मुझको हुआ था, हटाया जो इसको जुदा कुछ नहीं है। भरम ये दुई का जो मुझको हुआ था, हटाया जो इसको जुदा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद, ये आनंद मेरा है, मस्ती ही मस्ती, पिया कुछ नहीं है, पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जैसा तेरे साथ बीते जो घड़ी वो सुहानी, जितना भी दे दे दाता तेरी मेहरबानी। तेरे साथ बीते जो घड़ी वो सुहानी, जितना भी दे दे दाता तेरी मेहरबानी। जितना भी दे दे दाता मेहरबानी। हीरे न मोती मांगू, साथ तेरा मांगू, हीरे न मोती मांगू, साथ तेरा मांगू, बिगड़ी बना दे वो हाथ तेरा मांगू, बिगड़ी बना दे वो हाथ तेरा मांगू। रहूंगी मैं तेरे लिए, बात मैंने ठानी, रहूंगी मैं तेरे लिए, बात मैंने ठानी। जितना भी दे दे दाता तेरी मेहरबानी, जितना भी दे दे दाता तेरी मेहरबानी। तेरे साथ बीते जो घड़ी वो सुहानी, जितना भी दे दे दाता तेरी मेहरबानी। जब भी पुकारूं गुरुजी दौड़ चले आते, जब भी पुकारूं गुरुजी
दौड़ चले आते, जन्मों का नाता तुम हो निभाते, जन्मों का नाता तुम ही निभाते, चरण मोहे तो है लागे, चरण मोहे तोरे प्यारे लागे, दुनिया है पानी, जितना भी दे दाता तेरी मेहरबानी, जितना भी दे दाता तेरी मेहरबानी, तेरे साथ बीते जो घड़ी वो सुहानी, जितना भी दे दाता तेरी मेहरबानी, जितना भी दे दाता तेरी मेहरबानी, देखे दर लाखों तेरे जैसा दरना, देखे दर लाखों तेरे जैसा दरना, प्रभु से मिला दे ऐसी नजर ना, प्रभु से मिला दे ऐसी नजर ना, भटकी मदर मदर बात मैंने जानी, भटकी मदर मदर कदर मैंने जानी, जितना भी दे दाता तेरी मेहरबानी, तेरे साथ बीते जो घड़ी वो सुहानी, जितना भी दे दाता तेरी मेहरबानी, जितना भी दे दाता तेरी मेहरबानी, तेरा साथ न छूटे गुरुजी, तेरा साथ न छूटे, तेरा साथ न छूटे गुरुजी, तेरा साथ न छूटे, दुनिया चाहे रूठे गुरुजी, तेरा साथ न छूटे, तेरा साथ न छूटे गुरुजी, तेरा साथ न छूटे, तेरा साथ न छूटे गुरुजी, तेरा साथ न छूटे, तेरे साथ बीते जो घड़ी वो सुहानी, जितना भी दे दाता तेरी मेहरबानी। जैसे गुरु जी मेरे अंगना में आए होले होल, दबे पाँव आए सखी होले होले, दबे पाँव आए सखी वो होले होले, गुरु जी मेरे अंगना में आए होले होले, गुरु जी मेरे अंगना में आए होले होले, गुरु जी मेरे अंगना में आए होले होले, आकर के दिल में आंगनवा में छिप गए, आकर के दिल के आंगनवा में छिप गए, खोजे मिला ना कहीं जाके छिप गए, खोजा मिले ना जहाँ जाके छिप गए,
करजवा में छिप गए सखी होले होले, करजवा में छिपे सखी वो होले होले, गुरुजी मेरे अंगना में आए होले होले, गुरुजी मेरे अंगना में आए होले होले, आकर के दिल के आंगनवा में छिप गए, आकर के दिल के आंगनवा में छिप गए, खोजा मिले ना कहाँ जाने छिप गए, खोजा मिले ना कहाँ जाने छिप गए, करजवा में छिपे सखी वो होले होले, करजवा में छिपे सखी वो होले होले, गुरुजी मेरे अंगना में आए होले होले, गुरुजी में अंगना में आए होले होले, खोजन को प्रेम सिपाही लगाए, खोजन को प्रेम सिपाही लगाए, पर उनके हाथों भी वो भी नाए, पर उनके हाथों भी वो भी नाए, वो झट जाके छिपे नैनों में होले होले, वो झट जा छिपे नैनों में होले होले, गुरुजी मेरे अंगना में आए होले होले, गुरुजी मेरे अंगना में आए होले होले, प्रेम सिपहिया ने जो बताया, नैनों में जाके छिपे जा बताया, नैनों में जाकर छिपे जो बताया, वो झट भागे निकले वहां से होले होले, वो झट भाग निकले वहां से होले होले, गुरुजी मेरे अंगना में आए होले होले, गुरुजी मेरे अंगना में आए होले होले, आखिर में मैंने पकड़ उनको डाला, आखिर में मैंने पकड़ उनको डाला, सांसों की हर तार में बांध डाला, सांसों की हर तार में बांध डाला, मेरी सांसों में बस गए होले होले, मेरी सांस में बस गए होले होले, गुरुजी में अंगना में आए होले होले, गुरुजी मेरे अंगना में आए होले होले, मैंने कहा छोड़ो धंधा पुराना, मैंने कहा छोड़ो धंधा पुराना, प्रेम लगा कर तुरंत भाग के जाना, प्रेम लगा कर तुरंत भाग के जाना, वो बच गए मेरे प्रेम में होले होले, वो बच गए मेरे प्रेम में होले होले, गुरुजी मेरे अंगना में आए होले होले, गुरुजी में अंगना में आए होले होले, तबे पाव आए सखी दे गए भगवान, बताएं आपके गाल में आके छिप गए चमक में दिखाई दे रहे हैं, गालों की चमक में दिखाई दे रहे हैं भगवान, छिपे हुए खुले आके खुल के दिखा रहे हैं अपने को, देखो मैं हूँ, हमने तो देख लिया भगवान को प्रीत में अपने आप को दिखा देते हैं भगवान। हाँ सुनाइए। जब से मैंने तेरे चरणों में शरण पाई है, जब से मैंने तेरे चरणों में शरण पाई है, मेरे उजड़े हुए गुलशन में बहार आई है, मेरे उजड़े हुए गुलशन में बहार आई है, जब से मैंने तेरे चरणों में शरण पाई है, मेरे उजड़े हुए गुलशन में बहार आई, डाल कर नैनो नजर तुमने लुभाया मुझको, डाल कर अपनी नजर तुमने लुभाया मुझको, प्यार से
पूर्वी प्रभु तुमने लगाया मुझको प्यार से, पूर्वी प्रभु तुमने लगाया मुझको प्यार की नजर मुझे तेरी प्रभु भाई है, प्यार की नजर मुझे तेरी प्रभु भाई है, तेरी नजरों में ही रहने की कसम खाई है, तेरी नजरों में ही रहने की कसम खाई है, जब से मैंने तेरे चरणों में शरण पाई है, मेरे उजड़े हुए गुलशन में बहार आई, प्रेम की उर से मेरे डाल के डोरी तुमने, प्रेम की उर में मेरे डाल के डोरी तुमने, दूर से पास मुझे खींच लिया है तुमने, दूर से पास मुझे खींच लिया है तुमने, प्रेम की डोर मुझे तेरी प्रभु भाई है, प्रेम की डोर मुझे तेरी प्रभु भाई है, डोर में प्रेम की रहने की कसम खाई है, डोर के प्रेम की रहने की कसम खाई है, जब से मैंने तेरे चरणों में शरण पाई है, मेरे उजड़े हुए गुलशन में बहार आई है, जो ये कहते हो मुझे तुम कि यहाँ से जाओ, जो यूं कहते हो मुझे तुम कि यहाँ से जाओ, प्यार से खींच लिया क्यों ये पहले बतलाओ, प्यार से खींच लिया क्यों ये पहले बतलाओ, तुमको जो चाहे सितम करना हो तुम कर डालो, तुमको जो चाहे सितम करना हो वो कर डालो, मैंने चरणों से न हटने की कसम खाई है, मैंने चरणों से न हटने की कसम खाई है, जब से मैंने तेरे चरणों में शरण पाई है, मेरे उजड़े हुए गुलशन में बहार आई है, वाजी वाह दिल को लेके, वाजी वाह दिल को मेरे लेके कहाँ जाते हो, वाजी वाह दिल को मेरे लेके कहाँ जाते हो, पास आ जाओ मेरे दूर कहाँ जाते हो, पास आ जाओ मेरे दूर कहाँ जाते हो, दिल को रखना हो तो रख लो मगर न यूं जाओ, दिल को रखना हो तो रख लो मगर न यूं जाओ, हमने दिल तुमको ही देने की कसम खाई है, हमने दिल तुमको ही देने की कसम खाई है, दिल को रखना हो तो रख लो मगर न यूं जाओ, हमने दिल तुमको ही देने की कसम खाई है, जब से मैंने तेरे चरणों में शरण पाई है, मेरे उजड़े हुए गुलशन में बहार आई है, मेरे उजड़े हुए गुलशन में बहार आई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिलती है बड़े भाग्य की सत्संग की ये घड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है जब प्रभु की उस पर कृपा बड़ी, होती है जब प्रभु की उस पर कृपा बड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, फिर सारा जहां में खुशी की तलाश में, फिर सारा जहां में खुशी की तलाश में, हर मोड़ पर थी सामने उलझन नई खड़ी,
बिना तो ये जिंदगी वीरान सी पड़ी होती है जब प्रभु की उस पर कृपा बड़ी मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी उलझा रहा मैं जग के झूठे झमेलों में उलझा रहा मैं जग के झूठे झमेलों में पैरों में मोह माया की जंजीर सी पड़ी पैरों में मोह माया की जंजीर सी पड़ी होती है जब प्रभु की उस पर कृपा बड़ी मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी संतों शरण में आकर अनुभव का द्वार खुला संतों के शरण आकर अनुभव का द्वार खुला सफल हुई ये जिंदगी जब उसकी नजर पड़ी सफल हुई ये जिंदगी जब उनकी नजर पड़ी होती है जब प्रभु की उस पर कृपा बड़ी मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। बहुत अच्छा, बहुत सही। जय सत्य। जब हम गुरु जी के नाम को आगे रख देते हैं ना, उनका नाम लेके ही कुछ भी करते हैं, कुछ भी शुरुआत करते हैं या कुछ भी करते हैं, उनके नाम को आगे कर देते हैं, तो होता ये है कि जो मन है ना, जो सबके पास है, एक के पास नहीं सबके पास है, वो बहुत पीछे हो जाता है, थोड़ा वो जो है ना थोड़ा झुक जाता है, क्योंकि हम ईश्वर के नाम को ऊपर कर देते हैं। तो जो हमें बेइज्जती मिलने वाली होती है अपने प्रोफेशन में, जैसे कहते हैं पता नहीं कितनी नजरें उल्टी सीधी जाती हैं, सब होता है, सब कुछ होता है, संसार है बेटे, तो वो जो है ना उससे हम बच जाते हैं। अगर तुम गुरु के नाम को ऊपर कर दे तो सबके अंदर भगवान का भय तो है ना, तो अपने आप उस समय जब कर देते हो तो भगवान उस दानवीय ताकतों को जो है ना रोक देता है। भगवान की ताकत से वो दानवीय जो है ना ताकतें रुक जाती हैं, संभल जाती हैं। इसलिए ईश्वर का नाम लेना अति जरूरी है। गुरु जी को हमें सफल होने के लिए हमारी बेइज्जती ना हो, है ना, बेइज्जती, क्योंकि बेइज्जती से तुम भी डरते हो, हम भी डरते हैं। क्या काम कर रहे हैं हम जरूरत के लिए और अब बेइज्जती होने लग जाए तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसलिए ईश्वर के नाम को आगे करना तो बस आराम होता है, बड़ा आराम होता है। हमने तो गुरु जी के नाम को ही जाना है, क्या बताएं, बार बार बोलो गुरु जी, तो क्यों, क्योंकि भगवान फिर सबके अंदर अपने आप ही, क्योंकि वो सबके अंदर बैठा है, वो रोक देगा, अन्यथा दानवीय ताकतें बाहर आ जाती हैं। बहुत बड़ी सच्चाई है। तब क्या करेंगे, क्योंकि हम ही ने तो उसके नाम को पीछे किया, अब पीछे नहीं करना होता है, बार बार इसीलिए ये अभ्यास करना है, बार बार उसका नाम जो है ना आगे करना है हमको। तुमको गुरु जी बोलते तो लगता है कि शायद अपनी महिमा कराना चाहते हैं, अपनी महिमा नहीं चाहते हैं, वो जानते हैं इसी से हमारा लोगों का कल्याण है। गुरु नाम के ही हमारे जीवन की संपदा है, तो ये कहने की बात न रह जाए, ये जीवन में अमल हो जाए, रग रग में उतर जाए। जय सद्गुरु।